हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 8वां अध्याय शुरू करने वाले हैं एमएस एक्सेल का, जिसमें आज हम वी लुकअप फार्मूला और लुकअप फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लुकअप और यहाँ लिखा है वी लुकअप फार्मूला। तो ये बिल्कुल ही एक अलग फार्मूले हैं जिनमें हम काम करते हैं और इसमें ये ज़्यादातर ऑफिसों में यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक शीट बना के रखी है और यहाँ पे हम इसका यूज़ करके इस पर ही देखेंगे। तो इस शीट में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के जो नाम है, अगर हम जानना चाहते हैं कि इनकी बेसिक सैलरी क्या है, या इनको डीए कितना मिलता है, या टोटल पे कितना होता है, या फिर इनको पीएफ कितना मिलता है, या ईएसआई या नेट पे, इनमें से कोई भी एक लोकेशन या मतलब मान सकते हो कोई भी एक कॉलम को हमें अगर देखना हो कि उसमें उनको कितने पैसे मिलते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ़ अमाउंट मिलता है, वो हमें देखना हो किसी एक एम्प्लॉय का इस बड़ी सी शीट में, तो हम वो करके वी लुकअप से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने लिखा इक्वल और लिखा लुकअप, और ये देखिए लुकअप आ चुका है और टैब से हमने इसको ले लिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में हमें सबसे पहले यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है और फिर लुकअप विक्टर देना है। लुकअप विक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पूरे नामों की लिस्ट है वो हमें यहाँ पे इनके नाम देने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये नाम में दे दिए हैं, फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और फिर यहाँ पे लिखा है रिज़ल्ट विक्टर। अब इसमें जो भी आपको लगे, जैसे नेट पे चाहिए या फिर बेसिक सैलरी चाहिए, जो भी आपको चाहिए बस उनको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें और जस्ट यहाँ पे इंटर दबा दें। तो यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू निकल कर आ चुकी है और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखी है, जैसे इनके नामों की लिस्ट है, और बस मैं यहाँ पे इनको चेंजेस करता जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ऑलमोस्ट चेंज हो जाते हैं सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये नेट पे क्लिक किया था, अब मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी के लिए करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे बेसिक सैलरी डाल देता हूँ, और जैसा हमें बेसिक सैलरी निकालनी तो हम फिर से वही इक्वल किया और लिखा लुकअप और टैप करके इसको ले लिया। तो देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमें देनी है, तो हमें इस पर्सन को लेना पड़ेगा। कॉमा किया और यहाँ पे लेना है रिज़ल्ट वेक्टर। रिज़ल्ट वेक्टर में हमें पूरे नाम जो हैं उनमें से किसको ढूंढना है वो बताना है, फिर कॉमा करके रिज़ल्ट वेक्टर। रिज़ल्ट वेक्टर में जैसे हमें बेसिक सैलरी यहाँ पे चाहिए तो हमने यहाँ पे इसको लिया और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई है। इसके ज़ीरोज़ को मैं हटा देता हूँ, डेसिमल प्लेसेस, तो ये इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे इनका यहाँ पे मैंने निकाला है आशीष का, और यहाँ पे देखिए इनकी जो प्रॉपर यहाँ पे है अमाउंट आ चुका है, और बस इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज होता चला जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो वी लुकअप फॉर्मूला जो करता है वो बहुत ही सिंपल काम करता है कि आप किसी के नाम से उसकी बेसिक सैलरी से लेकर उसकी पूरी जानकारी तक एक यहाँ पे रिज़ल्ट यहाँ पे देकर निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसी के आगे इसका एडवांस फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है वी लुकअप। अब वी लुकअप फॉर्मूला ही बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे ये जो काम करता है वो बस एक काम करता है आपका। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर दिख सके। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे लिखा है अमाउंट, फिर यहाँ लिखा है टाइप अकाउंट टाइप, और फिर बैच, और फिर यहाँ पे लिखा है कस्टमर। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे इनके अकाउंट नंबर है 156000010, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे इनका ये अकाउंट नंबर डालें तो इनकी पूरी डिटेल कि इनका अकाउंट मतलब अमाउंट क्या है, अकाउंट टाइप क्या है, बैच क्या है, और फिर इनका कस्टमर नेम क्या है, ये सब चीज़ें या फिर कस्टमाइज जो भी है ये यहाँ पे इनका निकल के आ जाए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले वी लुकअप फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वी एल लिखेंगे, इक्वल करके वी एल लिखेंगे और यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला आ जाएगा, और टैब से इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिया है लुकअप वैल्यू, जैसा हमने अभी लुकअप में लिखा था वैसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू आ चुकी है। तो हम यहाँ पे इसको लुकअप वैल्यू दे देंगे जो हमारी अकाउंट नंबर होगी। फिर यहाँ पे हम कॉमा करेंगे और फिर यहाँ पे लिखा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इनको पूरा जो टेबल है उसकी पूरी जानकारी चाहिए होती है। तो हमने इसको पूरा टेबल एरे दे दिया, क्योंकि हम एक के बाद एक रिजल्ट निकालते जाएंगे इसलिए। और उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे फिर वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि यहाँ पे आपको कौन सा नंबर चाहिए जो आप निकालना चाहते हो। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में से कौन सा अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो हमने दे दिया 2।
और फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया और फिर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लगा दिया और एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 5000 लिखा हुआ आ चुका है क्योंकि ये 2 नंबर पे था। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ 2 की जगह पे यहाँ पे लिख दूँ 3 और एंटर दबा दूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका जो सेविंग वो है वो यहाँ पे निकल के आ गया। देखिए 14 नंबर का यहाँ पे ये निकल के आ चुका है, आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से। फिर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसी को वापस से चेंज कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ 4 और एंटर दबा दूँ, तो देखिए यहाँ पे इसका सेंट्रल जो इनके ब्रांच का टाइप है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सोचेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे ये 5000 जो निकाला है ये तो इनका अकाउंट नंबर था, जैसे यहाँ पे 2 करके एंटर करके लिखा तो यहाँ पे ये अकाउंट नंबर होगा। लेकिन अब मैं जैसे यहाँ पे अमाउंट होगा, तो यहाँ पे अगर जैसे मैं इसको ड्रैग कर दूँ तो यहाँ पे आप चाहोगे कि ये सभी वैल्यूज़ ऑटोमेटिक आ जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमने किया तो देखिए ये वैल्यूज़ नहीं आई हैं। अब इसी के लिए हमें बस इसको रिपीट करना होता है, जैसे कि मैंने यहीं पे आपको निकाल के अभी दिखाया था कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, जैसे कि यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और इंटर दबाता हूँ, देखिए तब भी वैल्यू नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं ये देखिए जो हमारा H1 कॉलम था वो नीचे सरक के अमाउंट वाले कॉलम पे आ चुका है और जो हमारी शीट थी वो भी सरक के नीचे की तरफ आ गई है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इस 4th वाले को ओपन करूँगा तो देखिए ये नीचे सरक के आ गई है। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि नीचे तरफ जब भी हम फॉर्मूले को ड्रैग करें तो उसी हिसाब से शीट भी अपने आप ड्रैग होती चली जाए। लेकिन हम अब ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो सेल्स है इनको करेंगे लॉक, और लॉक करने के लिए हमें बहुत ही सिंपल यहाँ पे F4 करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेस F4 कन्वर्ट रेंज इनटू फिक्स्ड फॉर्मेट, मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हो, एक तरह से फिक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं F4 दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे 2 डॉलर साइन लग जाते हैं, जिससे ये एक जगह पे अब रुक जाएगी। और जैसे कि मैं इसको फिर से सेलेक्ट करके इसको भी F4 कर दूंगा तो यहाँ पे ये लग चुका है। और अब इंटर दबाऊंगा तो देखिए जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो हर जगह अमाउंट का जो वो है टाइप है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। लेकिन अब हमें इसे चेंज करना है तो बस हम यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से नंबर लिखे आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा तो यहाँ पे 4th नंबर जो कॉलम होगा उसके हिसाब से ये डिटेल यहाँ पे भरता चला जाएगा, और यहाँ पे 5 लिख दूंगा तो ये उसके हिसाब से बन के आ जाएगा। अब इसके बाद मैं लेकिन यही चाहता हूँ कि मैं हर बार यहाँ पे नंबर चेंज नहीं करना चाहता, जैसे मैंने अभी करे चेंज। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगाऊँ और ये ऑटोमेटिक ही जब मैं उसे ड्रैग करूँ तो अपने आप ही ये सभी जो ये सेविंग है या सेंट्रल है या एग्जिस्टिव है ये सब अपने आप ही निकल कर आ जाए। तो इसके लिए मुझे देखिए इस फॉर्मूले को पूरे को कट करना पड़ेगा और आपको एक नया फॉर्मूला बताना पड़ेगा जो कि है रो फॉर्मूला। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे लिख दूँ रो और यहाँ पे इसको टैब से इसको लेके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दूँ। तो ये फॉर्मूला क्या करता है कि आपको जिस भी सेल पे आप रहते हो उसका ये रो नंबर आपको बता देता है। जैसे कि देखिए हम 2 पे हैं, जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग करता जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे वो नंबर बताता जाता है। अब इसी फॉर्मूले को मुझे इस वी लुकअप फॉर्मूले में ऐड करना है। किस प्रकार से करेंगे ऐड, कि हम फिर से इक्वल करेंगे और फिर वी लुकअप फॉर्मूला लेंगे और टैप करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, वो तो हमें पता है लुकअप वैल्यू हमारी ऊपर दी है, और इसी को लगे हाथ हम F4 भी कर देंगे जिससे ये लॉक हो जाएगी। फिर इसके बाद टेबल एरिया पूछ रहा है तो हम टेबल एरिया दे देंगे। यहाँ से टेबल एरिया पूरा देने के बाद यहाँ से इसको फिर से F4 कर देंगे जिससे ये भी लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है, यहाँ पे हम जैसे 2 लिख रहे थे, 3 लिख रहे थे, 4 लिख रहे थे, 5 लिख रहे थे, यहीं पे हमें वो फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखना है मुझे रो और टैब से इसको लेके ब्रैकेट क्लोज करके कोमा लगा देना है, और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए या ट्रू एप्लीकेबल के लिए यहाँ पे इसको 0 देकर एंटर कर देना है और एक बार और एंटर कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी। अब बस इसको मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे ड्रैग कर देना तो अपने आप ही यहाँ पे सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि जो रो का फॉर्मूला होता है वो अपने आप ही नंबर देता जाता है। तो मुझे हर बार नंबर चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वी लुकअप फॉर्मूला और लुकअप फॉर्मूला क्या काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा हमें हर एक जो यहाँ पे टाइप के कॉलम्स हमने बनाए हैं उन सभी की एक साथ हमें रिपोर्ट देखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाई है कि अब मैं इसको चेंज करता जाऊँगा तो बस यहाँ पे मुझे अकाउंट नंबर का बस एक वो डालना है कि वो नंबर क्या है, और ये अपने आप ही मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे देता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमें वी लुकअप फॉर्मूला और लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।